एक्सरसाइज फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन चाहे आइया चाहे बस ऑफिस में फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देखिए यहां पर मैं क्या लिखता हूं, ए बी। ए और बी के बीच में हमें क्या फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन। पुट रहेगा बाबा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये ए है और ये क्या है, बी है। इसके बीच में मुझे क्या फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन। सही है। अगर ये एपी में है, यहां पर मैं क्या लिखता हूं, एफ आर ए बी आर इन एपी। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अब कैसे पता चलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? हाँ, डिफरेंस क्या होगा इनका, सेम होगा। डिफरेंस कैसे सेम होगा कि सेकंड टर्म माइनस और थर्ड टर्म माइनस। हाँ, माइनस करें, ए माइनस इज इक्वल टू माइनस। कोई दिक्कत है? ये माइनस का जो कैपिटल ए है इस साइड आएगा तो किसका होगा, तो ऑलरेडी क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू, ये माइनस का जो स्मॉल ए है इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ये क्या है, बी। अच्छा प्लस, ठीक है। ये 2 इसके साथ क्या कर रहा है, उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन। ये जो कैपिटल ए है इसको हमने नाम क्या दिया, अरिथमेटिक मीन है ये। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हुआ, a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, जिसमें a क्या है, इट इज द फर्स्ट टर्म, और b क्या है, लास्ट टर्म या थर्ड टर्म, ठीक है। और इसके बीच में a हमने फाइंड किया, a प्लस बी अपॉन 2। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर सवाल आता है 2, 7 और 12, सही है, 2 और 12, इसके बीच में मुझे क्या फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन। क्या फाइंड करनी है, ऐसा सवाल है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 12, 2 एंड 12। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये a है और ये क्या है, b है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन, a की वैल्यू कितनी, 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 7। इसके बीच वाला नंबर क्या होगा, 7 होगा, तभी ये अरिथमेटिक में होंगे। देखो a मिसिंग था ना, दैट इज व्हाट, 7। क्या मिला हमें, 7 मिला। तो 7 माइनस 2 12 माइनस 7 5। तो ये इसकी क्या है, अरिथमेटिक मीन है। बीच वाला नंबर नहीं था, वो हमें मिल गया। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, फाइंड अरिथमेटिक मीन। फाइंड ए एम फॉर अरिथमेटिक मीन, ठीक है, सही है जी। पढ़िएगा, 10 plus 5 फाइंड अरिथमेटिक मीन। हाँ अच्छा, सही है, 10 प्लस 5 रेडिकल 3 एंड 4 minus 5 4 माइनस 5 रेडिकल 3। इन दोनों के दरमियान हमें क्या फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन। सही है, कैसे फाइंड होगी, ये पूरा का पूरा क्या होगा, a, ये क्या होगा, b। सही है, तो फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो, 10 प्लस 5 रेडिकल 3 प्लस b की वैल्यू 4 माइनस 5 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 5 रेडिकल 3 प्लस का 5 रेडिकल 3, 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, तो अरिथमेटिक मीन क्या मिली, 7। मतलब इनके बीच वाला जो नंबर होगा दैट मस्ट बी 7। कोई और पार्ट पढ़े, ये कौन सा पार्ट था, 2 सेकंड पार्ट। कोई और पार्ट पढ़े, 5 जी। 3a square 3a स्क्वायर minus 5a माइनस 5a plus 6 प्लस 6 एंड minus a square माइनस a स्क्वायर plus 7a प्लस 7a, जल्दी बोले, minus 4 माइनस 4। इन दोनों के दरमियान हमें क्या फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन। ये पूरा का पूरा किसके बराबर, और ये किसके बराबर, इनके दरमियान हमें क्या चाहिए, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन, a की वैल्यू
माइनस 5a प्लस 6 प्लस b की वैल्यू ये क्या होगा माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a प्लस 2a प्लस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय कुछ कॉमन है 2a भी कॉमन है क्या सिर्फ 2 कॉमन है क्या कॉमन है 2 कॉमन निकलेगा तो ऊपर क्या बचेगा बोलो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 जो 2 कॉमन निकला इस नीचे वाले के साथ तो अर्थमेटिक मीन क्या हुई a स्क्वायर प्लस a प्लस बोले कोई दिक्कत कोई और पार्ट पढ़ेंगे हाँ हाँ मुझे बताएं सवाल पढ़ें सवाल क्या है हाँ सवाल बताइए पार्ट 4 पढ़िए 5 प्लस 7 रेडिकल 5 आयोटा एंड 8 माइनस 7 रेडिकल 5 आयोटा ठीक है ये क्या है बोलो और ये क्या है फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू जल्दी जल्दी बता दे जाए a इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो 5 प्लस और b की वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या कैंसिल हो रहा है 7 रेडिकल 5 आयोटा प्लस का 7 रेडिकल 5 आयोटा माइनस का तो 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय तो a की वैल्यू क्या हुई 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 बोलो कोई दिक्कत ये एमसीक्यूज है ना सवाल नहीं है अर्थमेटिक मीन सिंगल भी होंदी या एन भी होंदी है हाणे जेको टॉपिक ईंदो उहो माना वधीक हूंदी हिते सिर्फ हिकड़ी आहे माना ब नंबर आहिनि अर्थमेटिक मीन में टे नंबर आहिनि टिनि नंबरनि मां ब पहिरियों ऐं आखिरी मिलियल आहे फर्स्ट और आखिरी मिला हुआ है और हमें सेकंड वाला फाइंड करना है बीच वाला फाइंड करना है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ठीक है जिसको हम सिंपल में एवरेज भी बोलते हैं एवरेज जी ना ना ॾेई सघूं था 6.5 जेको ऑप्शन में हुजे न ऑप्शन में ही लिखियल आहे ही करे छॾियो ऑप्शन में ही लिखियल आहे ही करे छॾियो सही है क्लियर है इसका मिटा दूं अर्थमेटिक मीन कोई और सवाल कर लेंगे ना बाकी तो कर लेंगे ना अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 36 जल्दी बोलिए क्या होगी 21 क्या होगी क्योंकि इन दोनों को क्या करेंगे ये a है और ये क्या है b इन दोनों को ऐड करें डिवाइड किससे करेंगे 2 से जवाब क्या आएगा 21 मतलब ये एमसीक्यू इस तरह से आएंगे क्लियर है 5 एंड माइनस 5 अर्थमेटिक मीन बोलो सही मिटा दो ये अर्थमेटिक क्या थी सिंगल अर्थमेटिक मीन थी फाइंड सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या सिंगल एक ही फाइंड कर रहे थे ना अभी जो आएगा ना एन अर्थमेटिक मीन्स एन अर्थमेटिक मीन्स मतलब 1 2 3 4 5 6 8 10 100 1500 कितने भी वो बोल सकते हैं एन अर्थमेटिक मीन्स वो हम फाइंड करेंगे बेटा दो इसको टॉपिक है एन अर्थमेटिक मीन्स क्या एन अर्थमेटिक वहां पर क्या थी सिंगल अर्थमेटिक मीन अब क्या है एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी ए और बी के दरमियान पहले कितनी थी एक अर्थमेटिक मीन हमने क्या लिखा था ए बी हाँ या ना हमने बोला था ये किस में है आर एन ए पी इधर इधर बेटा इधर देखिए ये किस में बोला था ए बी आर एन ए पी हमने क्या किया था अगर ए पी में है तो सेकंड माइनस मस्ट बी इक्वल टू थर्ड माइनस हाँ या ना माइनस का ए इधर आया तो ये क्या हो गया 2a ये माइनस का ए उधर गया तो प्लस का ए तो a किसके बराबर हुआ a प्लस बी अपॉन 2 सही है क्लियर है ये क्या थी सिंगल अर्थमेटिक मीन ये क्या थी है ना हमारे पास अब कितनी है एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी ये a है और ये क्या है b इनके बीच में कितनी अर्थमेटिक मीन्स बोलो a1 a2 a3 से लेकर an अब बोलिए अर्थमेटिक मीन्स कितनी है n कितने हैं n और इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n+2 सोचो अगर अर्थमेटिक मीन्स 5 होंगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे कितने हो जाएंगे बात समझ में आ रही है अब है ना अर्थमेटिक मीन्स कितनी है n है तो नंबर ऑफ टर्म्स इससे 2 ज्यादा है एक a और b ये एक्स्ट्रा आएगा तो ये कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+2 होंगे है ना तो इस अगर ये मैं लिखता हूं आर एन
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म बोलो, फर्स्ट टर्म ए किसके बराबर? ए। लास्ट टर्म किसके बराबर? लास्ट टर्म मतलब जनरल टर्म ए एन किसके बराबर? बी के बराबर। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, इन दिस प्रोग्रेशन आर n+2। और अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, तो वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है, दैट इज n। बिटवीन व्हाट? ए एंड बी, इनके बीच में n है और एक ये, टोटल कितने हो जाएंगे? n+2 इन दिस सीक्वेंस। बोलिए कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन किसके बराबर? इज इक्वल टू ये क्या है? ए के बराबर, प्लस एन की जगह पर n प्लस माइनस इंटू डी। ये क्या है? बी। ये प्लस का है, इस साइड आए तो इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? n प्लस इंटू डी। तो डी की वैल्यू क्या होगी? b माइनस ए को n+1 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन n+1। फॉर्मूला याद हो जाएगा? फॉर्मूला याद कर लें, b माइनस ए अपॉन n+1। लेकिन एक बात याद रखिए, ये b क्या है? व्हाट इज b? लास्ट टर्म है ना, nth टर्म या लास्ट टर्म इसको, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है? आखिर में, a और b के बीच में ना। और a क्या है? कोई मुझे सही जवाब दे, है ना। ये एन क्या है? क्या है? ये गलत जवाब। नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो एन थोड़ी ना नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ, देखिए अरिथमेटिक मीन्स कितनी है? एन है। तो ये एन जो है ना, वैसे एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ते हैं? एन इज व्हाट? नंबर ऑफ। इस फॉर्मूले में भी हमने क्या पढ़ा था? एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन इस फॉर्मूले में ये एन क्या बन चुका है? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। तो इधर आप लिखेंगे नंबर ऑफ और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई? अब आइए इधर, फर्स्ट टर्म है तो किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे? तो ये सेकंड टर्म ए प्लस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। और ए एन किसके बराबर? ए प्लस, देखो अब देखो, A1 ए प्लस डी, A2 A3 AN। क्लियर है? बस एक फॉर्मूला ये याद कर लें और ये याद कर लें। A1 किसके बराबर होगा? बोलो। A प्लस। A2 किसके बराबर होगा? A3 किसके बराबर होगा? A4 किसके बराबर होगा? तो बोलो आगे चलकर AN किसके बराबर होगा? ये तो याद करना मुश्किल नहीं है ना, लेकिन ये है बस b माइनस ए अपॉन n+1। आपको मालूम होना चाहिए कि b क्या है? दैट इज लास्ट टर्म। a क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। इस फॉर्मूले में इसका नाम होगा नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। अब सवाल पढ़िएगा, एक्सरसाइज 4.3 जी, क्वेश्चन नंबर 2 जी। Insert arithmetic means between 3 arithmetic means 3 and 11. between 3 and 11। कितनी अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करनी है? 3। कितनी गायब हैं? 3। नंबर कौन है? एक है 3, उसके बाद A1 A2 A3 और A। वहां पर कितनी थी? n अर्थमेटिक मीन्स थी। n का मतलब मेरा था ये क्या, कि या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 एंड सो। सही है? तो A1 A2 A3 3 फाइंड करनी है बिटवीन 3 एंड 11। बोलिए ये किसकी वैल्यू है? A इज इक्वल टू 3। हमें जब ऐसा मिले तो हमें सिर्फ D फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? D। क्लियर है? सही है। A बोलो 3, B इज इक्वल टू, है ना, A और B के बीच में ना, ये A और B। और n किसके बराबर है? 5 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो मैं क्या लूंगा? 5। लेकिन इस फॉर्मूले में n क्या है? नंबर ऑफ मीन्स। तो ये क्या होगा? 3। बोलो कोई दिक्कत? फॉर्मूला देखिए क्या है? d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन b क्या है? 11 माइनस डिवाइडेड बाय 3 प्लस,
ये कितना होगा? डिफरेंस कितना मिला? 2 मिला। बस कहानी को इधर ही खत्म कर दें, या तो ये फॉर्मूले लगाएं या फिर आप डायरेक्ट ही बता दें। डिफरेंस कितना? फर्स्ट टर्म कितना? तो नेक्स्ट टर्म बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। 3 अर्थमेटिक मीन्स कौन सी हैं? 5, 7 एंड 9। ये 3 जो नंबर थे ना, ये गायब थे बीच में, पहला दिया था और 5वां दिया था। जो बीच के 3 थे वो गायब थे। इन्होंने बोला कि ये हमें बताएं, जिसको हमने नाम दिया अर्थमेटिक मीन्स। बात समझ में आई? कोई और इसका पार्ट पढ़िए, पार्ट 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 जी। अब कितनी? बिटवीन रेडिकल 5/2 पुत्र गाला है ना बाबा? 5/2 No. इधर क्या है? रेडिकल 2 जी एंड 12 upon radical 2. इधर से ही आपको तीनों वैल्यूज मिल जाती हैं। देखें ये किसके बराबर? 4. कौन है ये? एन है ये कौन है? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 12 upon radical और n इज इक्वल टू 4. बोल रहे हैं ना कितनी अर्थमेटिक मीन्स? 4। इधर भी देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी अर्थमेटिक मीन्स? n की वैल्यू। क्लियर है? फॉर्मूला बोलिए, d इज इक्वल टू b बोलो b 12 अपॉन माइनस a की वैल्यू अपॉन 4 प्लस एलसीएम बोलो, रेडिकल 2 जी 12 माइनस 2 होगा, रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 अपॉन 1। ये कितना होगा? 10 अपॉन और ये क्या है? 5/1। तो ये क्या होगा? 1/5। 5 की टेबल तो ये क्या बचा? 2/। मतलब डिफरेंस आपको कितना मिला है? इधर लिख लेता हूं, सही है? डिफरेंस कितना मिला है? 2/। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। 2/रेडिकल 2 को कौन मुझे बताएगा कि मैं रेडिकल 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, है ना? इसको रेशनलाइज कर दो वाला। 2/रेडिकल 2 को रेडिकल 2 से ऊपर क्या हुआ? 2 रेडिकल, नीचे क्या हुआ? 2 और 2 बचा क्या? एक तरीका ये है कि ये जो 2 है, ऊपर वाला 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 ही आएगा। और नीचे क्या है? एक कैंसिल, बचा क्या? तो डिफरेंस कितना मिला? पहला टर्म क्या है? तो कितनी अर्थमेटिक मीन्स चाहिए? 4। एक तो क्या है? रेडिकल 2। इसमें क्या ऐड करेंगे? डी ऐड करते जा रहे थे ना, देखो डी कितना था? 2 ऐड किया तो कितना मिला? फिर 2 ऐड किया तो, फिर ऐड किया तो, इधर डिफरेंस कितना मिला? रेडिकल 2। इसमें रेडिकल 2 ऐड करो तो क्या होगा? एक और ऐड कर दो, एक और ऐड करो, एक और ऐड करो। 4 अर्थमेटिक मीन्स आ गई। और क्या है? ये 4 अर्थमेटिक मीन्स कितनी है? 1 2 3 4। इसका भी मतलब क्या है? 12/रेडिकल 2 मतलब 6 रेडिकल 2। इसी को मालूम? 12/रेडिकल 2 देखो, 12/रेडिकल रेशनलाइज करो किसके साथ? रेडिकल 2 के साथ। तो ये क्या होगा? रेडिकल 2। ये भी क्या होगा? ऊपर क्या मिला? ऊपर क्या मिला? 12 रेडिकल 2। हाँ, और नीचे क्या मिला? 2। कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा? 6 रेडिकल 2। देखो ऊपर क्या हुआ? 12 रेडिकल 2, नीचे क्या हुआ? 2 की टेबल। इन अदर वर्ड्स ये भी क्या है? 6 रेडिकल 2। 1 रेडिकल 2, 2 रेडिकल 2, 3 रेडिकल 2, 4 रेडिकल 2, 5 रेडिकल 2, 6 रेडिकल। बात समझ में आए? कोई दिक्कत बोलिए। कोई और सवाल? जी
सेकंड टर्म 2 रेडिकल 2 थियो हम्म में 2 4 रेडिकल 4 नो है 2 रेडिकल अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ये क्या है, रेडिकल 2, इसमें हमने क्या ऐड किया, रेडिकल 2, तो ये कितना हो गया, 2 रेडिकल, सही है। ये रेडिकल 2 था, ये रेडिकल 2 था, सही है। ये कितना है, 2 रेडिकल 2, इसमें और क्या ऐड करना है, अब कितना होगा, इसमें आंसर वेट नहीं होगा हाँ हाँ ये भी तो आंसर ही है भाई। देखो ही हिकड़ो सूफ़ा प्लस ही घणवा प्लस ही घणवा, जवाब चाहींदो। अगर जेकॾहिं हे भला हीअं तो लिखां, ही खणो आहे, ही छा आहे, प्लस घणा थींदा, त हाणे ॾिस, रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 2 छा थींदो, सही आहे, 2 रेडिकल 2 प्लस 3 रेडिकल, वरी एड कयोसि 4 रेडिकल 2, वरी एड कयोसि 5 रेडिकल 2। का डिफिकल्टी, कोई सवाल हो तो बोलिए।